ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2024 को बाबा की 3 नवंबर 2081 को चली मुरली का अध्ययन करेंगे। बाबा इस मुरली में सब बच्चों को अपने स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं। बाबा बोलते हैं कि यह पराया देश है, पराया राज्य है, इसमें सब चीज पुरानी पुरानी है। ये सब चीज जड़ जड़ीभूत हो चुकी है, चारों ओर अंधेरा है। तो इस बंधन युक्त आत्मा से बंधन मुक्त बनाने आए हैं। बाबा बताते हैं कि अभी 63 जन्मों का जो भी हिसाब किताब है, उसको उसकी समाप्ति का समाप्ति समारोह मनाना है। अगर अभी समाप्ति समारोह नहीं मनाएंगे, अंत में संपूर्णता समारोह नहीं मना पाएंगे। और अगर जितनी देरी से मनाएंगे उतनी छोटा पद पाएंगे। बाबा ने कहा कि अगर अभी अगर अपने को स्वराज्य का अधिकारी नहीं बनाएंगे, योद्धा ही बने रहेंगे, तो योद्धा तो पद छोटा पाएंगे। और बाबा ने कहा है, योद्धा जीवन तो बचपन का जीवन है। जब ज्ञान में आए हैं उस समय कुछ दिनों तक अगर योद्धा बनकर रहे तब ठीक है, उसके बाद में तो स्वराज्य अधिकारी बनना है। बाबा ने याद दिलाया है कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन इस बात को फील करना है कि हम अनुभव करें कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, खाली ये उच्चारण नहीं करें। बाबा ने कहा है कि अगर तख्त नसीम बाबा के बन गए हैं तो कभी माया पास में आ नहीं सकती। तो बाबा को हर समय साथी बनाकर तख्त नसीम समझेंगे तो माया कभी पास में नहीं आएगी। बाबा ने कहा है कि सूर्यवंशी की निशानी है हर समय झूले में झूलना, अतीन्द्रिय झूले, सुख के झूले में झूलना। इसका दिखाया है कि कृष्ण को झूले में झुलाते हैं और चंद्रवंशी राम को हर समय धनुष बाण दिखाते हैं, तो युद्ध, हर समय युद्ध में रहते हैं। तो बाबा ने कहा है कि सूर्यवंशी बनना है, और अगर उसको जितना जल्दी धारण करेंगे उतना अच्छा भाग्य पाएंगे। और अभी बाबा के महावाक्य बाबा के शब्दों में सुनते हैं। ओम शांति। योद्धा नहीं, दिल तख्त नसीम बनो। दूर देश में रहने वाले परदेसी बाप दादा बोले, आज दूर देश में रहने वाले परदेसी अपने बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं और समर्थ बनाए साथ ले जाने आए हैं। स्वदेश स्मृति में आया है ना। बाबा पूछ रहे हैं, यह पराया देश और पराया राज्य है, जिसमें पुराने ही पुरा, पुराना ही पुराना दिखाई देता है। व्यक्ति देखो व वस्तु देखो, सब क्या दिखाई देता है? सब जर्जरीभूत हो गए हैं, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ऐसे देश में आप सभी बच्चों बंधनों में बंधे हुए बंधन युक्त आत्मा बन गए। तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दे बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं। साथ साथ स्वराज के अधिकारी बनाते हैं। तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा इस समय एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि एक नाटक है, स्वर्ग में एक सीट खाली है, तो सभी बोलते हैं कि हाँ चलते हैं, अभी ये काम कर लूं, चलता है। तो वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बाबा, जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो,
स्वर्ग में जाने के लिए चाहते हुए भी कोई बिरला तैयार होता है। ऐसे ही बातें बना बना कर चलेंगे चलेंगे कहने वाले तो नहीं हो। हिसाब किताब समाप्त कर लिया है, वह अभी कुछ रहा हुआ है। अपने हिसाब किताब के समाप्ति का समाप्ति समारोह मना लिया है, वह अभी तक तैयारी ही कर रहे हो। ऐसे तो नहीं समझते, ऐसे तो नहीं समझते हो कि अंत में ये समाप्ति समारोह मनाएंगे। समाप्ति समारोह अब से मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मनाएंगे। ये हिसाब किताब समाप्त करना है। वह अब करने से बहुत काल के बंधन मुक्त, बहु बहुत काल के जीवन मुक्त का को पा सकेंगे। नहीं तो अंत तक युद्ध करने वाले योद्धा ही रह जाएंगे। जो अंत तक योद्धा जीवन में रहता है, उसकी प्रारब्ध क्या होगी? बाबा पूछ रहे हैं कि उसकी प्रारब्ध तो छोटी होगी। योद्धा जीवन तो बचपन का जीवन है। अब तो स्वराज्य अधिकारी हो गए हो। ये बाबा मुरली 1981 में बता रहे हैं। तो अभी तो 24 में तो स्वराज अधिकारी पूर्ण रूप से बन गए हैं। स्मृति का तिलक बाप के दिल तक तनसीन हो गए। तख्त नसीन योद्धा है तो क्या होते हैं क्या? युद्ध की प्रारब्ध तख्त और ताज मिल गया। क्या यह वर्तमान प्रारब्ध व प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं हुआ है? संगम युग की प्रारब्ध पाली है या पानी है? सब बाबा पूछ रहे हैं। बाबा को यही कहना, सब पा लिया है बाबा। गीत क्या गाते हो? पाना था वो पा लिया है, वो पाना है। तो बाबा को यही कहना कि बाबा जो पाना था पा लिया है। जबकि वर्तमान के साथ भविष्य का संबंध है। तो भविष्य प्रारब्ध 2500 वर्ष है। तो क्या वर्तमान प्रारब्ध अंत में के 5-6 मास की होगी? वह 5 दिन होगी? वह 5 घंटे होगी? वह संगम का बहुकाल होगा। अगर संगम युग की प्रारब्ध बहुकाल नहीं होगी, तो भविष्य पर प्रारब्ध बहुकाल कैसे होगी? अभी संगम में ही जो भी प्रारब्ध, उसी को एंजॉय करना है। अगर नहीं तो भविष्य में भी प्रारब्ध बहुत छोटे समय के लिए मिलेगी। बाबा ने उसका एग्जाम्पल दिया है। वहां के 2500 वर्ष, यहाँ के 25 वर्ष भी नहीं होंगे। अभी संगम युग 100 साल का है। तो अगर यहाँ पर अगर 25 वर्ष भी अगर एंजॉय नहीं किया, तो वहां 2500 साल कैसे एंजॉय कर पाएंगे? डायरेक्ट बाप के बच्चे बन संगम युग का सदा काल का वर्षा न पाया, तो पाया ही क्या? सर्व खजानों के खानों के मालिक उसके बालक बन खजानों से संपन्न नहीं बने, तो मालिक के बालक बनकर क्या किया? तो अगर सर्व खजानों के मालिक, बाप खानों के मालिक इतने खाने हैं, और उसके मालिक बनकर भी कुछ नहीं संपन्न बने, तो बाबा पूछते हैं फिर मालिक के बालक बनकर क्या? बाबा याद दिलाते हैं कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कहते सदा सफलता का अनुभव नहीं किया, तो जन्म सिद्ध अधिकारी बन के क्या किया? तो बाबा यही याद दिलाते हैं कि अगर इसको अनुभव करना है कि मैं हर समय सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको खाली उच्चारण में नहीं लाना है। भाग्य विधाता के दोनों बाप के बच्चे बने। भाग्य विधाता के दोनों बाप के बच्चे बने, फिर भी सदा पद्मा पद्म भाग्यशाली न बने। तो दो बाप के बच्चे, ब्रह्मा और
शिव बाबा के बच्चे बने, दोनों के बच्चे बने हैं, तो पद्मा पद्म भाग्यशाली न बने तो दो बाप के बच्चे बनकर क्या किया? श्रेष्ठ कर्मों की व श्रेष्ठ चरित्र बनाने की अति सहज विधि वरदाता बन के बाप ने दी, फिर भी सिद्धि स्वरूप नहीं बने तो क्या किया? आज बाबा क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अपने को ये मनन करना है कि क्या क्या बने हैं और क्या क्या बनना बाकी रह गया, उसको कैसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। क्या युद्ध करना, मेहनत करना, धीरे धीरे आराम से चलना, यही पसंद है क्या? युद्ध का मैदान पसंद है? और युद्ध का मैदान पसंद आता है? दिल तक तो पसंद नहीं है क्या? अगर तख्त ही पसंद है तो तख्त नसीम के अगर तख्त ही पसंद है तो तख्त नसीम के पास माया आ नहीं सकती। बाबा याद दिलाते हैं कि तख्त कोई पसंद करना है, तख्त नसीम अगर बन जाएंगे तो माया कभी पास में नहीं आएगी। तख्त से उत्तर युद्ध के मैदान में चले जाते हैं, तख्त से उतर कर युद्ध के मैदान में चले जाते हैं, तो मेहनत करनी पड़ती है। और बाबा को मेहनत किए हुए बच्चे पसंद नहीं है, तो बाबा कहते हैं कि तख्त से क्यों उतरते हो, हर समय तक तक नसीन रहो, तो माया आपके पास में आ नहीं सकती। और माया आती है तभी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कई बच्चे होते हैं, लड़ने झगड़ने के बिना रह नहीं सकते, तो अगर कोई दूसरा नहीं मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा तो अपने से ही कोई ना कोई कसमकस करते रहेंगे। तो बाबा यही कहते हैं कि अपने संकल्पों में ही लड़ाई करते रहेंगे, तो अपने उसी से युद्ध करते रहेंगे, तो तो संकल्पों को विजय पानी है। तो बाबा ने यही याद दिलाया है कि लड़ने झगड़ने वाले नहीं बनो और अपने से कसमकस मत करो। युद्ध के संस्कार राज्य तक छुड़ा के युद्ध के मैदान में ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने संस्कारों पर विजय पानी है और युद्ध के जो भी संस्कार हैं उससे जल्द से जल्द मुक्त होना है। अब युद्ध के संस्कार समाप्त करो, राज्य के संस्कार धारण करो, तो स्वराज्य अधिकारी बनना है। और यही बाबा याद दिला रहे हैं, प्रारब्धि बनो, तब बहुकाल के भविष्य पर प्रारब्धि भी बनेंगे। अंत तक योद्धापन की जीवन होगी तो क्या बनेंगे? बाबा ने कहा कि अगर अंत तक योद्धा ही बने रहेंगे तो वही धनुष बाण लेकर बैठे रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। बाबा ने और आगे कहा है, सूर्यवंश की निशानी सदा खुशी की रास करने वाले हैं। बाबा ने ये अभी आज के लौकिक जन्म देखते हैं, फिर कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, तो वही बाबा याद दिलाते हैं कि वो अत्यंत सुख के झूले में झूलते वाले हैं। जो तख्त नसीम बच्चे रहते हैं वो अत्यंत झूलों में झूलते रहते हैं, और उसी की निशानी है सूर्यवंशी। तो बाबा कहते हैं कि सूर्यवंशी बनना है तो स्वराज्य अधिकारी जल्द से जल्द बनना है। बाबा कहते हैं चंद्रवंशी राम को कभी झूले में नहीं झुलाते हैं, उसको हर समय धनुष बाण दिखाते हैं। तो बाबा ये वही याद दिला रहे हैं कि अब चंद्रवंशी बनना है कि सूर्यवंशी बनना है, वो अपने को डिसाइड करना है। और सूर्यवंशी की निशानी दिखाई है कि अति इंद्रिय झूले में सदा झूलते रहते हैं। बाबा ने हर समय सदा वर्ड को बहुत इंफेसिस दिया है कि सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में जुड़ना है। चंद्रवंशी राम को कभी झूले में नहीं झुलाते हैं, रास नहीं दिखाते हैं, युद्ध का तीर कमानी दिखाते हैं। अगर इसी तरह रहेंगे तो पीछे का राज्य भाग मिलेगा। आधा समय का राज्य बहुकाल का तो नहीं हुआ। अगर 1250 साल ही अगर राज्य किया तो वो बहुकाल का नहीं हुआ। तो बाबा ने याद दिलाया है कि सदा झूले में झूलते रहो, सर्व से रास मिलाते हुए खुशी की रास करते रहो।
इसको कहा जाता है संगम युग की प्रारब्ध, पुरुषार्थी है। ये शब्द भी कहाँ तक, मतलब बाबा ने कहा है कि हर समय ये मत कहो कि हम पुरुषार्थी हैं, अभी इसको एंजॉय करो। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर इसको मनन चिंतन करेंगे। भाई जी याद कर पढ़ लीजिएगा। बाबा आज आज बाबा ने याद प्यार में कहा, ऐसे सदा राज्य वंश के संस्कार वाले, सदा सर्व खजानों के अधिकारी अर्थात पालक सो मालिक, सदा संगम युगी प्रारब्धि संस्कार वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, ऐसे सदा प्राप्ति स्वरूप, सदा सर्व बंधन युग मुक्त, संगम युगी जीवन मुक्त, ऐसे तख्त ताजधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं, हम आत्माओं को योद्धा नहीं, दिल तख्त नशी बनना है। बाबा इतनी दूर से आकर हम आत्माओं को हमारी ओरिजिनल स्मृति जगाते हैं, हमारे स्वरूप का ध्यान हमें दिलाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनाकर अपने साथ परम धाम घर लेकर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मुझ आत्मा को पुराने संस्कारों को समाप्त करना है, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त रहना है। बहुत काल का बंधन मुक्त होगा, जीवन मुक्त होगा, तभी बहुत काल का राज्य भविष्य में मिलेगा। तो मैं आत्मा सदा खुद पर राज्य करने वाली आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस स्वमानों में रहते हुए कि मैं कल्प कल्प में मुझे सफलता मिली है, ये याद रखते हुए, बाबा की याद में रहते हुए, खुद से भी जो कश्मकश चलता है अपने संस्कारों के अधीन होकर, उस कश्मकश को भी मुझे समाप्त करना है। तो जो युद्ध के संस्कार हैं वो समाप्त करने हैं और सबसे संस्कार मिलन करना है, खुशी की रास करनी है। सूर्यवंशी बनने के लिए मुझे निरंतर खुशी और
अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो आज बाबा ने बोला है कि अंत तक क्या युद्ध ही करते रहेंगे, और हम देखते हैं कई कई मुरलियों में बाबा कहते हैं कि बच्चे ये माया के साथ तुम्हारी युद्ध तो अंत तक चलेगी ना। तो इसके ऊपर भी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं कि एग्जैक्ट बाबा को क्या कहना है, और इसके बाद स्वराज्य अधिकारी हम कैसे बन सकते हैं। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो आप शेयर कर सकते हैं। जी रीमा बहन। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा बोले, अब योद्धा नहीं दिल तख्त नशी बनो, अर्थात अब युद्ध के संस्कार समाप्त करो। अब तक योद्धेपन की जीवन होगी तो क्या बनेंगे, क्योंकि अब युद्ध के संस्कार समाप्त करके संगम युग की प्रारब्ध बनाना है। बाबा कहते हैं ना कि संगम युग पर ही आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, यहीं पर ही। अर्थात जो हम सभी के पास पेपर्स तो आते हैं, चाहे घर में पेपर, हम जहाँ रहते हैं संबंधियों से पेपर, व्यक्तियों से, हमारे कार्यस्थल पर भी पेपर आते हैं। पेपर हमेशा, क्योंकि हम हमेशा युद्ध के मैदान में हैं। लेकिन हमारी स्थिति कैसी रहती है? क्या अभी भी हम डावाडोल हो जाते हैं? हमारी नैया, बाबा कहते हैं कि हिलेगी डुलेगी, लेकिन विजयी आपकी होगी, पार आपकी ही होगी। इतना हमें क्या स्वयं के ऊपर विश्वास है कि हाँ, हम बाबा के बने हैं, वो 1000 भुजाओं वाला हमारे साथ है? क्या ये हमें विश्वास है? और ड्रामा के ऊपर कि ये ड्रामा चल रहा है, कल्प कल्प ऐसा हुआ है ना? ये अगर स्थिति और ये पक्का निश्चय है, तो बाबा कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर ये हमारे अंदर निश्चय है, स्वयं पे निश्चय, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, कि हमें यहीं पर ही जैसा भी पेपर आए हमारी स्थिति मजबूत रहे। हम ही अगर दिल शिकस्त होके बिल्कुल डाउन हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारी स्थिति डाउन होगी तो परिस्थितियां भी बिगड़ जाएंगी। तो हमें स्वमान में रह के अपने आप को शक्तिशाली बाबा की छत्र छाया के साथ रखना रहना है। तो इस तरह हम जीवन मुक्ति का अनुभव, सारी समस्याओं से पार होके अभी प्रालब्धि का अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति। जी बोलिए, शेयर कर सकते हो। হ্যাঁ, बाबा बोला जे सूर्यवंशी की निशानी सदा खुशी की रास करने वाले, सदा अतीन्द्र सुख के झूले में झूलने वाले। चंद्रवंशी राम को कर झूले में नोई झुलाते हैं, रास नोई दिखाता है। युद्ध का तीर कमान ही दिखाते हैं, पीछे का राज्य भाग्य मिलेगा। तो सदा झूले में झूलते रहो, सर्व से रास मिलाते हुए खुशी की रास करते रहो। इसको ही कहा जाता है संगम युगी प्रारब्ध स्वरूप। ओम शांति। जी निपुण बहन, आप शेयर कर सकते। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा हिसाब किताब समाप्त करके अब समाप्ति समारोह मनाना है। 2 समारोह की बात कर रहे हैं बाबा, हिसाब किताब की समाप्ति का समारोह, और जब हमारा हिसाब किताब समाप्त हो जाएगा तो हम संपूर्णता समारोह मना पाएंगे। तो संपूर्ण यानी संपूर्ण संपन्न मन के कर्मातीत स्थिति, जो अंत समय तक युद्धा की स्थिति है ना, वो कर्मातीत स्थिति पाने के लिए भी हमको, जैसे कहते हैं ब्रह्मा बाबा जब अंत समय में थे तो बिल्कुल अंतर्मुखी रहते थे और बात बहुत कम करते थे, यानी कि वो बिल्कुल पास में थे लेकिन फिर भी उनका कुछ ना कुछ कर्म भोग रह गया था, वो युद्ध चल रहा था अंदर ही अंदर। तो वही अंतिम समय तक योद्धा बने रहना है। लेकिन अभी तो हम बाह्य मुक्ता में ही हैं, तो अंदर के युद्ध कब खत्म होंगे, जब तक बाहर के युद्ध हमारे खत्म नहीं हो रहे हैं। तो बाबा उसकी समाप्ति समारोह बनाने की बात कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो इस पॉइंट के ऊपर भी हम मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं कि समाप्ति समारोह स्थूल और सूक्ष्म, बाहर का और अंदर का ना, क्योंकि हम सभी ने तो बहुत सारा विस्तार कर लिया है ना, तो उसको समाप्ति कैसे करें इसके ऊपर भी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी नमिता बहन। ओम शांति भाई जी।
बाबा ने कहा कि युद्ध के संस्कार समाप्त करना और राज्य के संस्कार धारण करना तो प्रारब्धि बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अंत तक तो युद्ध करते रहेंगे तो प्रारब्धि कब बनेंगे? हम सदा अ, हम हम सदा संकल्प से लड़ते रहते हैं। अंदर में हमारा बहुत सारा संकल्प चलते रहते हैं, तो हम युद्ध के मैदान पर हैं। जब तक हमारा संकल्प श्रेष्ठ व शुद्ध नहीं होंगे तो व्यर्थ भी समाप्त नहीं होंगी। तो और हम लड़ते रहेंगे। तो बाबा हमको याद दिलाते हैं कि बाबा हमको याद दिलाते हैं कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण जन्म हुए ही बाबा का अधिकारी बच्चे हैं। तो हम पुरुषार्थी बच्चे नहीं, हम अधिकारी बच्चे हैं। तो सदा स्मृति में रहना है कि हम किसका बच्चे हैं। वरदाता हमको सारे खजाना दिए हैं, हम इस खजाना को यूज करने से अधिकारी बनेंगे। हम भाग्य विधाता दोनों बाप के बच्चे तो पद्म भाग्यशाली है। तो सदा श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चरित्र बनाने की विधि भी बाबा देते हैं। तो हमको सीधी स्वरूप बनना है। तो सदा युद्ध के परिवर्ते अपने को समर्थी बनाकर बाबा का दिल तख्त नशीन बनना है। बाबा कहते हैं अंत तक तो माया आएगी, लेकिन हमको माया के साथ लड़ाई नहीं करना है, लेकिन माया पर जीत पाना है। तो अपने आप को बाबा ने बोला कि अपने आप को हर सेकंड चेक करना है कि मैं युद्ध पर रहती हूँ या समर्थी बनती हूँ, तो परिवर्तन होगी। तो अपनी चेकिंग में हमारा परिवर्तन होगी। जब हमारा अंदर का संकल्प का समाप्त होगी तब हम राज्य पर जीत पाएंगे। तो तब हम प्रारब्धि बनेंगे और बाबा का दिल तख्त नशीन बनेंगे। ओम शांति। जी, धनलक्ष्मी बहन आप शेयर कर सकते ओम शांति बाई जी। बाबा से हमको सब कुछ प्राप्ति हुआ है, इसलिए प्रारब्ध स्वरूप में सदा स्थित होकर वो प्रारब्ध अभी ही यूज करना है। हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में अभी वो स्वरूप में स्थित होकर शक्तियों को, प्राप्तियों को यूज करना है और देते रहना है। ओम शांति। जी, तो बाबा ने यहाँ पर बोला कि अंत तक क्या युद्ध ही करते रहेंगे। इसके लिए एक भक्ति मार्ग का चित्र बहुत अच्छा है। 2-3 चित्र है। एक तो श्री कृष्ण को शेष शैया पर अतीन्द्रिय सुख में दिखाते हैं ना, लेटे हुए अतीन्द्रिय सुख में। और दिखाते हैं बचपन में श्री कृष्ण एक सांप है, उसका नाम मैं भूल गया, उसके ऊपर डांस करते हुए दिखाते हैं, है ना। मतलब प्रॉब्लम है, परिस्थितियां है, माया है, फिर भी उस माया का असर उनके ऊपर नहीं हो रहे हैं, उल्टा वो उसी के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं ना, अपने सुख में है, अतीन्द्रिय सुख में है। तो इसी तरह माया के पेपर्स तो अंत तक आएंगे, पर हमें वो प्रभावित ना कर सके, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला है कि योद्धे के संस्कार हमें अंत तक नहीं करना है, ये तो बचपन का है, खेल था, है ना। तो और बाबा ने बोला है कि अतीन्द्रिय सुख और स्वराज्य अधिकारी, ना। तो इस पॉइंट्स पर भी मनन चिंतन आप शेयर कर सकते हैं कि सदा अतीन्द्रिय सुख में कैसे रहे और स्वराज्य अधिकारी कैसे बने। और जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते ओम शांति। बाबा की मुरली में एक ये लाइन जो आई है थोड़ा सा क्लियर करें। वहां के 2500 वर्ष और यहाँ के 25 वर्ष भी नहीं होगी। ये मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा। जी, बहुत अच्छा। कोई मनन चिंतन शेयर करना चाहेगा? बहन आपका आवाज है ना ब्रेक हो गया था, यदि आपको बाद में शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। जी, विजय जाधव भाई जी आप शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। बाबा ने कई बार कहा है कि यहाँ का एक सेकंड और आगे मतलब 5,000 वर्ष का एक साल बराबर है। संगम युग का एक सेकंड 5,000 वर्ष का एक वर्ष बराबर है। तो इस हिसाब से बाबा ने कहा है। ओम शांति। जी गोपाल भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जैसे सिस्टर ने पूछा है कि 2500 वर्ष और 25 वर्ष का जो कॉन्ट्रास्ट है जो समझ में आ रहा है, वो बाबा एक उलाहना भी दे रहे हैं कि वहाँ तो आप 2500 साल प्रारब्ध पाएंगे, पर क्या आप यहाँ संगम युग में 25 वर्ष भी नहीं करेंगे? बाबा ने प्रश्न किया है ये। तो ऐसा लगता है। और मुरली के स्टार्टिंग में बाबा ने कहा है कि आज दूर देश के रहने वाले परदेसी अपने बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। परदेसी शब्द सुन के याद आया, लौकिक में गीत बना था, सबने सुना भी होगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं। हम भी देखते हैं यज्ञ की शुरुआत में बाबा ने जो लौकिक गीत बने थे वो बाबा मुरली से पहले सुनाते सुनाते थे और उसके आधार पर मुरली चलती थी। और मुझे ऐसा चला कि यज्ञ में शुरुआत हुई क्योंकि हम हमारे को लौकिक को अलौकिक में बदलना है। फिर बाबा के नए गीत बने, क्योंकि हमारे लिए भी यही स्थिति है। पहले जो हमारे पास अभी है उसको लौकिक से अलौकिक में बदलना है। उसके बाद हमारे अंदर जो लगातार अलौकिकता की ही जो है नई लहर निकलेगी। बाबा ने कहा है कि योद्धेपन के संस्कार वो है हमारे में, पहले वो एक्सेप्ट करके योद्धा है हम, क्योंकि बार बार योद्धा लड़ाई करते करते तो यहाँ पहुंचे। अब लड़ाई का समय समाप्त हुआ, क्योंकि अब हमारे लिए लड़ने वाला स्वयं आ गया है। तो अभी हमें साक्षी दृष्टा होके इस खेल को एंजॉय करना है। अब भी अगर हम लड़ते रहेंगे तो बाबा ने कहा जैसे वो 2500 साल का आया तो बाबा कहते फिर तो आप क्या होंगे, चंद्रवंशी में ही चले जाएंगे। पर बाबा तो ये देने नहीं आया था कि आप चंद्रवंशी बनो, बाबा तो हम सब बच्चों को सूर्यवंशी बनाने आए हैं। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है कि अब क्या करो, संपूर्णता समारोह मनाओ। जैसे बाबा ने 31 दिसंबर 2017 में इशारा दिया था कि बच्चे अब समाप्ति वर्ष है, तो अभी बाबा हमें दो जो 981 की मुरली बाबा कह रहे हैं कि बच्चों अब संपूर्णता का समारोह मनाओ। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है ना। हमें स्थूल और सूक्ष्म का भी ध्यान रखना है ना। स्थूल में भी हमें सब समाप्त करना है, समाप्त माना क्या, हमें समेटना है। और सूक्ष्म में भी हमारा किसी के साथ हिसाब किताब होगा तो वो भी समझना है कि अभी समाप्ति हो गई है। अगर कोई हमारे साथ कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो रहा है तो समझना है कि ये समाप्त होने के लिए आया है, हमें उसका रिएक्शन नहीं देना है ना। वो ऑलरेडी रिएक्शन ही है जो हमने एक्शन किया था, लेकिन अभी फिर से हमें कोई एक्शन नहीं करना है जिससे वो बंधन और बढ़े और समाप्त ना हो सके, है ना। जी जी ललिता बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ये संकल्पों की रचना ये इतनी सारी कैसे हो गई, कैसे हम बंधनों में बंध गए। एक्चुअली लोग एक दुनिया में थे तो थे, बहुत सारे बंधन थे, दुखों का बंधन, संकल्पों का बंधन। और जैसे ही ज्ञान मार्ग में एंट्री करते हैं, जैसे ही ज्ञान मार्ग में घुसा तो ऐसे लगा कि ज्ञान, ऐसा ज्ञान समाया, सब कुछ स्टॉप हो गया, कुछ भी नहीं, बस एक बाबा और बाबा का ज्ञान। और बहुत सुंदर बाबा के बच्चे चलने लग जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ब्राह्मण परिवार मिलता है। चाहिए, बाबा क्या कहते, परिवार भी चाहिए, सेवाएं भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन जब वो ब्राह्मण परिवार हमको मिलने लग जाता है, सेवा में आगे बढ़ते हैं, तो फिर सेवा में और परिवार मिलने लग जाता है। पहले तो मोबाइल द्वारा इतनी सेवा नहीं थी, अब तो मोबाइल द्वारा भी सेवा होती है, तो और भी ज्यादा, मतलब बहुत, भले ही हम किन्हीं को नहीं देखते रहते लेकिन कितना परिवार मिल जाता है। तो हम सब उन्हीं में उलझ जाते हैं। जो कहते हैं ना, संकल्पों की रचना बढ़ने लग जाती है। देखो बाबा के ज्ञान में घुसे तो परिवार से जुड़ने लग गए, उनके उनको लेकर बातें हुई, संकल्प वो चलने लगे। और सबसे बड़ा संकल्प शुरू हो जाता है सेवाओं को लेकर। उस सेवा, हमको लगता है सेवा कर रहे चाहिए, लेकिन वो डिटेच नहीं हो पाते।
बढ़ते ही जाते हैं, दिमाग में मतलब संकल्प की तरह दौड़ने लग जाते हैं। तो वही जो अंतिम समय आया है, तो हमको इन सब से भी अपने को समेटना है, बहुत ज्यादा समेटना है। पहले हम नहीं थे, अब इसमें रहते हुए समेटना है। सेवा भी करो और एकदम डिटेच। जब ये सारी चीजें करने लग जाएंगे, तो जो बाबा कहते हैं ना समाप्ति का समय आ रहा है, तो जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, वो भी इन सब में रहते इनसे बिल्कुल डिटेच होंगे, तभी हम कर सकते हैं। कोई शक नहीं। जी अजय भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोला कि दिल तख्त नसीन बनना है, अर्थात एक बाबा को ही दिल में बसाना है। बाबा ही हमारे संसार हो जाए और मेरे संस्कार ही बाबा के संस्कार समान हो जाए। और बाबा को हम जितना दिल से याद करेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, बाबा से बातचीत करते रहेंगे, हर बात बाबा को शेयर करते रहेंगे, तो बाबा हमारे दिल में बस ही जाएगा। और स्वराज्य, बाबा से शक्तियाँ मिलेगी तो स्वराज्य भी आ ही जाएगा। लेकिन स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए मुझे अपने मन बुद्धि पर संपूर्ण रूप से अटेंशन देना है कि दिन भर क्या सोच रहा है। अगर कोई आत्मा के साथ हिसाब किताब आ जाता है तो मन पर चिंतन करना चालू कर देता है, व्यर्थ चिंतन। तो उसको भी ड्रामा की भावी समझकर बाबा को सौंप देना है। और जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब पांचों कर्मेंद्रिय तरह जो भी हम कर रहे हैं, उस पर भी पूरा ध्यान देना है कि हम कुछ गलत तो नहीं सुन रहे, कुछ गलत तो नहीं देख रहे, गलत तो नहीं पढ़ रहे, किसी की निंदा सुन लिया, किसी के अवगुण देख लिए, तो हमारा स्वराज्य खत्म हो जाता है और पर राज्य आ जाता है। तो कहने का अर्थ है कि बाबा से संपूर्ण रूप से कंबाइंड होकर हर कर्म में कर्मयोगी बनकर करते रहना है, तो स्वराज्य भी हम जरूर पालेंगे। ओम शांति। जी बहुत सुंदर भाई जी, स्वराज्य अधिकारी के बारे में आपने बताया। इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे कि क्या बुरा देखा, क्या बुरा नहीं देखा। इससे अच्छा हम अगर अपने मन बुद्धि और जो भी हमारे कर्मेंद्रिय है, उनको अगर हम कुछ टास्क देते हैं, कुछ काम देते हैं, तो वो मतलब ऑटोमेटिकली बुरे तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उनका उनको तो कुछ करना है। जैसे वो बाबा बताते हैं ना उदाहरण, वो जिन होता है, उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए। अगर उसको अच्छा काम कुछ नहीं देंगे तो वो अपने आप कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा, और अभी ढूंढेगा तो बुरा ही ढूंढेगा। तो इसलिए हमें बार बार चेकिंग करनी है, कुछ उसको देना है ना। मन को कुछ बताना है, बुद्धि को कुछ बताना है, कर्मेंद्रिय को बताना है, सबको आत्मा आत्मा देखो, या जो भी आपने उनको कहा है वो बताना है। जी बहुत सुंदर। वन वन जिनका आईडी है आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। सावित्री, हाँ जी। बाबा ने कहा मुरली में दो बाप के बच्चे हैं, तो संगम युग पर ब्रह्मा बाप के जैसे अव्यक्त स्थिति का और उनका अनुभव होना चाहिए, जैसे कि करिश्मासुर और शिव बाबा के जैसे सर्व खजाना से संपन्न बनना, ये दोनों स्थिति आना चाहिए। ओम शांति। जी सावित्री बहन, आप शेयर कर सकते हाँ जी भाई जी, ओम शांति। तो आज का समाप्ति समारोह बाबा ने जो बताया है कि कौन सा समारोह तुम्हें बनाना है, बाबा ने लास्ट जो ये बताया है स्वराज्य अधिकारी हो गए, सब हो गए, हैं। अगर नहीं सावित्री है बहन, तो बने रहेंगे। आपका आवाज और है ना प्रारब्ध, ब्रेक हो रहा हाँ है। प्रारब्ध, अच्छा ब्रेक हो रहा आप है। है ना, हाँ जी, तो आप अच्छे नेटवर्क में रहकर आप शेयर किया करो। जी विजय जाधव भाई, तब तक आप शेयर नहीं, करें। स्वराज्य, हाँ जी भाई जी, स्वराज्य अधिकारी मतलब क्या है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो बाप दादा ने हमें यहाँ पर जो दिल समाप्ति समारोह या परिवर्तन समारोह भी बोल सकते हैं इसको, तो बाबा ने यहाँ हमारी कमी कमजोरियां देखी है। तो कमी कमजोरी से हो रहा है कि हमारी समाप्ति समारोह नहीं हुआ है। समाप्ति समारोह के लिए हमें क्या करना है, पुरानी दुनिया से समाप्ति समारोह कराएगा और फिर हम नई दुनिया के लिए
अपना प्रस्थान जैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमजोरी बाबा को दिख रही है, तो ये कमजोरी बाबा ने हमें इस समाप्ति समारोह के लिए बताई है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मन को शक्तिशाली या व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करने के लिए हमें, मैं ये सोचती कि 5 रूपों का अभ्यास भी हमें स्वराज्य अधिकारी बना सकता है, और अपना राज्य दरबार जैसे आप भी बताते हैं वो भी मुझे, हम आत्मा को लगाना है। तो व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त रहना है। व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त रहने के लिए स्वयं से दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, और व्यर्थ ना में देखना, ना बोलना, ना सुनना है। क्योंकि हमारा जो ये स्थूल कर्म के साथ साथ जो हम मनसा का टाइम टेबल जैसे बिजी रहने के लिए हमें, इसके लिए भी हमें 100 चेकिंग करनी है। तो दिन में स्वराज्य अधिकारी बने रहेंगे, यदि नहीं तो हम क्यों नहीं बनते। तो यहाँ पर बाबा ने स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की जो निशानियां भी बताई है, स्वराज्य अधिकारी के लिए हमें कौन सी विधि भी अपनानी है। तो अगर हम अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेना चाहते हैं, जैसे बाबा बोलते हैं कि जब बाबा, इसलिए बाबा जो आए हैं, बाप दादा हम बच्चों को जो आज दूर देश से आए, तो हमें भ्रिकुटी के तख्त पर स्वराज्य अधिकारी बन करके सदा अपनी कर्म इंद्रियों पर अधिकार करना है। और पुरानी दुनिया से जो हमें बाबा ने मर्जीबा बनाया है, उस कमजोरी को छोड़कर हमें नई दुनिया की तैयारी करनी है। और कर्मातीत स्थिति के लिए हमें स्मृति का तिलक पक्का करना है। तो स्मृति के तिलक से पक्का करने से क्या होगा कि हमारी जो, जब मैं स्मृति, जब मुझे बाबा ने दिलाई है, तो इस स्मृति से क्या होगा कि मेरे पुराने संस्कारों से हम अलविदा ले लेंगे। क्योंकि मैं तो वो हूँ ही नहीं जो बाबा ने मुझे बताया है कि तुम तो राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी कल्प कल्प के विजय हो। तो हमें इस स्मृति से ही वो सारा, हमें जो बाबा कंबाइंड स्वरूप भी बताते हैं, तो ये स्मृति अगर हमें याद रहे, मैं आत्मा हूँ और बाबा मुझे कल्प कल्प विजय रतन बनाना चाहता है। ओम शांति। जी विजय जायदव भाई जी, आप लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं। तो ये जो अभी पूछा गया था कि 25 वर्ष और 2500 वर्ष का ये है रिलेशन है। तो ये तो हम सुनते ही बाबा के महावाक्य है कि यहाँ का 1 सेकंड वहाँ का 1 साल है, ये तो है। लेकिन बाबा क्या बोलते कि संगम युग डायमंड एज है ना, और सतयुग गोल्डन एज है। क्योंकि संगम युग पर हम डायरेक्ट बाप के बच्चे बनते हैं, माना इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर हम ये आंकड़ों को छोड़ दे कुछ समय के लिए और इस बात को देखें कि यहाँ पर स्वयं भगवान हमारा पिता है, तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है कल्प के किसी भी युग के कंपेयर में। तो ये मुझात्मा का मनन चिंतन है 25 वर्ष और 2500 वर्ष के रिलेशन में। जी अभी समय भी हो चुका है, तो शुक्रिया आप सबका, बाबा का शुक्रिया। मगर आज इस बाबा ने कहा है जो 2 बाप, तो 2 बाप यानी ब्रह्मा बाबा और शिव परमपिता परमात्मा। हाँ जी ठीक है जी, थैंक यू। जी तो जैसे कि अभी जादव भाई जी आपको कुछ शेयर करना है, आप अनम्यूट कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये म्यूट नहीं हो रहा है, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है। ओके, हाँ जी अभी मैं म्यूट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो अभी जैसे हमारे यज्ञ के बड़े भ्राता निर्भय भाई साहब का जैसे अव्यक्त हो गए, तो उनका जो भोग संदेश आया था उसमें भी बाबा ने बताया था कि भोग संदेश में जो हमने सुना है कि ये जो ये हुआ, भाई साहब जो अव्यक्त हुए, ये ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि हम देखते हैं ना, कोई भी जो अव्यक्त होते, जैसे ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो सेवाएं बहुत बड़ी, जैसे दादी या कुछ अव्यक्त हुई तो कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन होता आया है। तो इस बार भी बाबा ने बताया है कि कुछ ब्राह्मणों के लिए बड़ा परिवर्तन आएगा, और हम देख रहे हैं विश्व में चारों ओर हलचल चल रही है ना। तो ये मुरली भी इसी हिसाब से चली कि अभी तो आपको समाप्ति समारोह मनाना है, तभी अंत में हम संपूर्णता का समारोह मना पाएंगे। जी अभी समय हो चुका है, तो भाई साहब हमें योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। दिलीप भाई जी। पोल लॉन्च नहीं हुआ है भाई, हाँ पोल जी लॉन्च हाँ कर। जी हाँ जी कर रहा हूँ, सभी मेन स्केल पर रहे ताकि आप सबको पोल दिखाई दे।
ओम शांति। आज बाबा ने जो मुरली में कहा है कि 63 जन्मों के पुराने हिसाब किताब की आज समाप्ति का समारोह मना लेंगे, तभी अपने अंतिम समय में संपूर्णता का समारोह मना पाएंगे। तो आज उसी का अभ्यास करेंगे और अगले कुछ पलों के लिए अपने शरीर से डिटैच हो जाएंगे और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर एक एक शब्द को गहराई से फील करेंगे। मैं शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सदा बाप दादा की छत्र छाया में रहने वाली निर्भय आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको फील करेंगे। मैं सदा अति इंद्रिय झूले में झूलने वाली सतयुगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाली संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं सर्व बंधनों से मुक्त संगम युगी जीवन मुक्त आत्मा हूँ। मैं बाप दादा की दिल तक नसीब आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सब। बाबा शुक्रिया।